शांति। ये पार्ट 4 है। अगले 3 पार्ट में हमने समझने का प्रयत्न किया कि कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये 3 मन के लेयर्स हैं। और इसमें से सबकॉन्शियस माइंड महत्व का मन का लेयर है। जो कुछ हमारे जीवन में हमें चाहिए या बनना है, तो वो संकल्प सबकॉन्शियस माइंड में जाना जरूरी है। जितना हम एकाग्रता से सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट होता जाता है और हमारे वो उस प्रकार के संस्कार बनते जाते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि ये सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जा सकते हैं, जिससे हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सके। हमारा सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बीमारी भी दूर कर सकते हैं, बीमारियों से बच भी सकते हैं, जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं या बन सकते हैं। हमारा अवचेतन मन माना सबकॉन्शियस माइंड एक गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस प्रकार इस गीली मिट्टी को दबाने से उस पर निशान बन जाता है, ठीक उसी प्रकार फुल फीलिंग के साथ स्थिरता से, एकाग्रता से जब हम कोई काम करते हैं, तब मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तो वो चित्र अवचेतन मन तक जल्दी पहुंच जाती है और हमारे अवचेतन मन पर उसकी छाप छूट जाती है। फिर हमें बड़े से बड़े काम भी छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बन जाते हैं। सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को जगाना होगा, उसे बताना होगा कि आप ये काम करना चाहते हैं या ये पाना चाहते हैं। फिर पूरे मन से उस काम में जुट जाना है। हमारा अवचेतन मन पानी के जहाज की तरह होता है और हमारा चेतन मन एक कैप्टन की तरह होता है। कैप्टन जहाज को जिस तरफ चाहे ले जा सकता है। जहाज कैप्टन से ये कभी नहीं बोलता कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो तो बस निर्भर करता है कैप्टन के डिसीजन पर। इसी प्रकार हमें चेतन मन द्वारा अवचेतन मन को जगाना होता है। हमारा अवचेतन मन वही करता है जो चेतन मन उससे करने के लिए कहता है। इसीलिए चेतन मन को ट्रेन करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि पॉजिटिव बनने से ही हमारे सारे चक्र के लेयर्स नेचुरली पॉजिटिव बन जाते हैं, तो हमारे आत्मा का शक्ति भी बढ़ जाती है और सारा काबू आत्मा के हाथ में हो जाता है। तब हम जो कहे वही मन सोचेगा, तो जल्दी हमें सफलता मिलेगी। अवचेतन मन को जगाने या काबू करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम हैं, वो अच्छी रीति फॉलो करना जरूरी है। जितना आप उस नियम के अनुसार करेंगे, उतना जल्दी सफलता मिलेगी। साथ साथ कोई भी बात या कार्य विजुअलाइज और फीलिंग के साथ दोहराते रहने से अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। वो जूम का काम करता है। अवचेतन मन को गोल स्पष्ट हो जाता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे अंदर उस प्रकार के हार्मोन्स
उत्पन्न होते हैं जो हमें सफलता दिलाता है। ये सारी बातें हमने यूट्यूब पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में बताई है कि सारी अंदर की सिस्टम, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब क्या है। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाए तो ये उसको प्रैक्टिकल करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब चैनल पर वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में जा सकेंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता भी बढ़ेगा। तो हमारा अवचेतन मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसकी प्रोग्रामिंग चेतन मन द्वारा की जाती है। अवचेतन मन स्वयं कुछ अच्छा या बुरा सोच नहीं सकता, वो तो केवल पहले से की गई हुई प्रोग्रामिंग के अनुसार स्वचालित हो तरीके से ही कार्य करता है। इसीलिए कहते हैं कि वो हमारी जो भी बिलीफ बनी है, मान्यताएं बनी हैं, उस अनुसार वो कार्य करता रहता है। तो हमें जो चाहिए उस चीज की बिलीफ बनाना, मान्यता बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए पॉजिटिव बन हमारे गोल अनुसार मान्यता बनाना। सारा दिन उसके लिए सोचते रहने से बहुत जल्दी सफलता मिलती है। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम हैं, गोल को कैसे सक्सेस करना है। और योग की प्रयोग की विधि भी है कि एनर्जी फ्लो करके कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते। वो सब आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सुसुप्त है, जितना सूक्ष्म उतना ही पावरफुल। इसीलिए उनको परमात्मा का दूत कहते हैं। परमात्मा का ये सारा कोडलेस नेटवर्क है। जैसे आजकल हमारे ये मोबाइल में यह सारा विश्व में नेटवर्क से चलता है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में भी सारी सिस्टम नेटवर्क से की है। इसमें बड़ा सर्वर होता है, फिर छोटे छोटे भी होते हैं। ये अभी सब कुछ निकला, लेकिन भगवान का ये जो कोडलेस नेटवर्क है वो तो जब से ये दुनिया शुरू हुई तब से ही है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड वही परमात्मा से जुड़ा है और वो ही बड़ा सर्वर है। और हम सब आत्माएं जिसका सबकॉन्शियस माइंड उनसे जुड़ा है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हर पल हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है। और फिर बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है, क्योंकि हमारी मान्यता बन जाती है। हमारी आदतों और धारणाएं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत बन जाती है, स्वभाव के रूप में अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करेगा, चाहे वह कार्य गलत भी है या चाहे सही है, उनको पता नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा प्रयत्न करना है कि ये संकल्प रूपी बीज सबकॉन्शियस माइंड रूपी खेत में जो चाहिए वही डालना है, वरना नहीं चाहिए वो चीज नेचुरली जल्दी हो जाएगी
और जो जीवन में चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें मन को ट्रेनिंग देना आवश्यक है। हम कभी कभी जाने अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। कोई भी चीज करने में आलस्य की वजह से हम काम को टालते भी रहते हैं, तो ये भी हमारी आदत बन जाती है। फिर हम कहते हैं पता नहीं हमें करना तो है लेकिन हो नहीं सकता। तो ये आदत बन गई, आलस्य, अलबेलापन। तो ऐसे ही जाने अनजाने हम बच्चों का भी गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं, जिससे आज बच्चे बिगड़ जाते हैं। चेतन मन को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जाता है। हमारा हर विचार एक बीज की तरह है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। लेकिन इसके लिए मन शांत होना चाहिए। इसीलिए मन को ट्रेनिंग देकर पॉजिटिव बनाना जरूरी है। जब हम योग के प्रयोग एनर्जी फ्लो या मेडिटेशन से एनर्जी फ्लो करते हैं, तो मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा उस संकल्प को घूंटते हैं। तब हमारे मन की मान्यताएं बदलती है और प्रैक्टिकल होता है। अगर हमें अपने जीवन में सुख, शांति, स्वस्थता, सफलता सब कुछ चाहिए, तो हमें अपने मन का सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा। आजकल सब ये शरीर और स्थूल सुविधा रूपी हार्डवेयर को ठीक करने में पड़े हैं और ही दुख, बीमारी, प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। सकारात्मक चिंतन और मेडिटेशन के द्वारा हम अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करके उसमें इंस्टॉल के किए हुए गलत सॉफ्टवेयर को धीरे धीरे डिलीट कर बदल सकते हैं। पॉजिटिव संकल्प और मेडिटेशन से अल्फा स्टेज होती जाती है। कोई भी सफलता व गोल प्राप्त करना है तो इस स्टेज में ही बीज बोना है। तो सुबह के पहली 10 से 15 मिनट हमारी ये अल्फा स्टेज होती है। इसीलिए हमने यूट्यूब पर भी रखी है कि हमारे जीवन के लिए क्या सोचना है। उठ के मोबाइल या न्यूज़पेपर या टीवी या घर की बात तो सोचना नहीं है, ये आदत डालनी है। उठते ही परमात्मा के साथ जोड़कर उनकी पॉजिटिव एनर्जी खींच के हमें अच्छे अच्छे संकल्प करने हैं। तो ये हमने यूट्यूब पर रखी है। और रात को सोते समय थोड़ी पलों के लिए ये अल्फा स्टेज हो जाती है। तो उस समय भी आप ऐसे जो चाहिए वो सोच सकते हैं। ये सब हमने यूट्यूब पर रखा है। मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं कि कोई मंत्र जपना है, ध्यान में बैठ समाधि ले लेना है, ना तो कोई धर्म है। लेकिन जीवन में जो चाहिए वही सोचना, उसको पकड़ के रखना, और जो नहीं चाहिए उसे छोड़ देना, अर्थात भूलना, यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन आत्मा रूपी बैटरी का मैनुअल बैटरी चार्जर है। जैसे हर एक इंस्ट्रूमेंट में बैटरी होती है, जैसे मोबाइल ले लो, तो मोबाइल में भी अगर मोबाइल कितना भी महंगा है लेकिन बैटरी अगर चार्ज नहीं है तो मोबाइल काम करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर बैटरी चार्ज है, भले मोबाइल कैसा भी है, चलेगा ही ना। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है, सब ये शरीर रूपी मोबाइल को ठीक करने में पड़े हैं। एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए सुविधाएं पैदा करेंगे, लेकिन आत्मा जो अंदर बैठी है
वो बैटरी तो चार्ज करते ही नहीं है, तो ये मोबाइल का, शरीर रूपी मोबाइल कैसे चलेगा। इसीलिए हम शरीर का नहीं ध्यान रखते, उसकी जो खाना पीना वो रख रहे हैं, मगर उसके लिए हमें एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी पड़ती। लेकिन हम बैटरी रोज चार्ज करते हैं तो मोबाइल ऑटोमेटिक चलता है। इसीलिए ये आत्मा रूपी मोबाइल को चार्ज करने की आदत डालनी है। ऐसे ही ये जो भी हमें जीवन में चाहिए वो सब हमें सबकॉन्शियस माइंड द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म एनर्जी ही मुख्य है, इससे ही हमारा भाग्य बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन एनर्जी है और वो एनर्जी ही हमारा भाग्य बनाती है। ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है। तो जैसे जैसे हम ये मेडिटेशन करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी सारी सिस्टम भी रीसेट हो जाती है और साथ साथ उसके वाइब्रेशन से हमारा ऑरा भी क्लीन एंड क्लियर होता है। तो हमारे जीवन में और शरीर, जीवन और शरीर दोनों स्वस्थ, निरोगी और हेल्दी बन जाते हैं। तो आप अगर इस बातों को अच्छी रीति समझेंगे तो जीवन में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ी चाबी है हमारे भाग्य को खोलने की, हमारे बीमारी, दुख, प्रॉब्लम को समाप्त करने की। ये बात सिर्फ परमात्मा ही आके बताते हैं, बाकी और कोई ये मेडिटेशन सिखा नहीं सकते। ओम शांति।